नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के जरिया थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हमारे सामने फिर से आई है, जिसमें महज एक 18 वर्ष के लड़के को दिन दहाड़े सरेआम दोपहर के 1:30 बजे बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जब उसका शव प्राप्त हुआ, आप देख नहीं सकते वैसी थी उस बॉडी की स्थिति। उसका पूरा पीछे छिलाया हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस लड़के के कॉलर को पकड़ के घसीटा गया था कई बहुत दूर तक, और उसके बाद उसको पीटा गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा, और बाद में उसको समाप्त करके वहीं पे उसकी बॉडी को फेंक दिया गया था। जब आसपास काम करने वाले लोग देखते हैं, चिल्लाते हैं, तब घर परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन क्या थी वजह, आखिर क्यों समाप्त किया गया उस लड़के को? बताया जा रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा सुन करके कि जिसमें जो प्रेमी प्रेमिका हैं, ये वो लड़का नहीं है। जिन दोनों ने भाग करके शादी की है, ये वो नहीं है। ये वो बेचारा है जिसको ज़बरदस्ती वो लड़की अपने साथ ले गई थी ताकि उस लड़के से विवाह कर सके। और चूंकि तुम उसके साथ गए हो, इसलिए तुम मेरी बेटी को बहकाए हो, तुम मेरी बेटी को भगाए हो, तुम मेरी बेटी का शादी करवाए हो। इसकी दुश्मनी में आकर के उस लड़के को समाप्त कर दिया जाता है। फिलहाल हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पे उनके परिजन सारे लोग मौजूद हैं। काफ़ी घर का माहौल ख़राब है, हालात ख़राब है, सारे लोग रो रहे हैं। लेकिन हम आपको लेकर के चलेंगे हर लोगों के पास और इनकी जुबानी आपको सुनवाएंगे, और हम आपको उस जगह पर भी लेकर के चलेंगे जिस जगह ये घटना हुई। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और उन्हीं से सुनवाते हैं आखिर क्या हुई है घटना और कौन कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। चाची, क्या नाम हुआ आपका? चाची चुप हो जाइए ना, पहले चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप ही का भतीजा था? आप ही का भतीजा था? क्या हुआ था घटना, क्यों उसको समाप्त किया गया है? शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए ना, क्या बात है, क्यों समाप्त किया गया है उसको? हाँ, हुआ क्या था उस दिन? क्या हुआ था, बोलिए ना, क्या हुआ था? ये काफ़ी ख़राब स्थिति है चाची की। ऐसी स्थिति में कोई क्या बोलेगा? घर का जो माहौल है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। क्या हुआ था आपका जो भतीजा है, कैसे उसको समाप्त किया गया था? हुआ क्या था उस दिन? कुछ है ना, यही भाग भूग के बात में हुआ। हाँ, और कुछ नहीं। लड़की भाग गई किसी और के साथ? हाँ, बस वो नहीं जा रहा था ना, जबरदस्ती ले गया। लेके गया बाबू को जबरदस्ती ऑटो में बैठा करके वहाँ गया। वहाँ लड़का मिला, जबरदस्ती लड़का को बैठा के ले गया तो वो सही है। यहाँ से वहाँ गया ना, तो वहाँ उसका माँ बाप शादी करवा दिया। यहाँ से भी लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा, तो वहाँ निकाह करवा दिया। बोले लड़की को जाने के लिए, केस उठाने के लिए, तो नहीं आया। यहाँ से माँ उसको फोन कर दिया नहीं आने के लिए। अच्छा, तो वो नहीं आ रहा था। लड़की की माँ बोल दी कि तुम मत आना, हम लोग के ऊपर केस कर दिया था पहले। तो यहाँ हम लोग के जो है ना पति वहाँ गया था, जो चलो तो लड़की जाएगा तब ना केस उठेगा। तो वो नहीं आ रहा था। उसके मम्मी यहाँ से फोन कर दिया जो नहीं आने के लिए, तो नहीं आया। तो वहाँ से आ गया सब लोग, घूर के आया ना, तो यहाँ बोला उसको केस उठाने के लिए, तो वो नहीं उठा रहा था। नहीं उठा रहा था तो सब यहाँ हमारा परिवार डर गया। तो कभी होता तब ना। तो यहाँ पंच बैठाया, 3 दिन बैठाया पंच, कोई फैसला नहीं दिया। तरसों जो था ना, जबरदस्ती बैठाया ना, तो वहाँ पंच में जो फैसला सो हुआ। बाबू को वहाँ बुलाया ना, जो बोलने के लिए जो तुम लेके भागे थे कि वो लड़की आप लेके गया था तुमको। तो बाबू बोला कि जो हम नहीं लेके गया था, हमको ज़बरदस्ती लेके गया था। तो ये बात हो गया। तो बाबू वहाँ डर गया था। पंच सबको देखा ना तो डर गया बाबू, डर गया ना। तो एक बार बोला वहाँ समति बोला जो वो सब सवाल छोड़ो, वो तुम्हारा गलती है ना। तो बाबू डर गया तो बोला हाँ। इतने में उसका अब्बू एक चाट मारा। बाबू को जो मारा तो दादा भी एक चाट मार दिया, समति भी मारा। इतने में बाबू वहाँ से चला आया। तो वहाँ पंच बैठा करके पंच बोला जो केस उठाने के लिए, तो इधर से भी 5,000 दो, उधर से भी 5,000 दो। बाबू को इधर से भी दिया 5,000, उधर से भी दिया 5,000। वहाँ से बाबू आया, चल गया भैंस चराने के लिए गया। तो ये नानी है, नानी भी गया, मामी भी गया, सब गया। वहाँ से आ गया, चरा करके दिया खाने के लिए। बाबू खाना भी किया। बस हम बोले कि इधर जाएगा, बाबू उधर चला गया। फोन आया, बाबू उधर चला गया और वहीं पे उसको समाप्त कर दिया गया। हाँ। क्या चाहते हैं दीदी आप? उसके लिए चाहते हैं, हम यही चाहते हैं जो हमको इंसाफ मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो भी इसके पीछे मिले। कौन कौन है? उसका मामा है, उसका जो है माँ है, बाप है, जीजा है, यानी कि उसका पूरे परिवार। हाँ, क्यों ऐसा षड्यंत्र किया गया? यही कि जो लड़का लेके गया, यही हमको हमारा बेटी को भगाया है। अच्छा, यही भगाया? भगाया कोई और, शादी किसी और से हुआ, प्यार कोई और करता था और आपके बेटे को लगा दिया ना। हाँ,
वो इस दिया सा सवाल जो हमारा जैसे बेटी को भगाया है ना, वैसे तुम्हारा बेटे को भी नहीं कर देंगे, खत्म कर देंगे, हाँ दुनिया से हटा देंगे। और कर भी दिया वैसा। हाँ, रोड पर आवाज से लगा करके बोला था, चिल्ला के बोला था कि तुम्हारे बेटे को खत्म कर देंगे रोड पर। हाँ, जो आज वो परसों बोला कल खत्म कर दिया बाबू को, गुंडा फिट करके मरवाया, गुंडा फिट करके बाबू को पूरा पीछू को कहीं नहीं देखने वाला था, पूरा शरीर बड़ी बेरहमी से मारा है बाबू। हाँ, बड़ी में बेरहमी से मारा है बाबू को एकदम। हाँ, कहीं पूरा कहीं नहीं था बाबू का, खाली ये जो है ना ये पूरे लोथरा लटका दिया था, पूरा एकदम नोच दिया गया था पूरे, जैसे ना गिदर नहीं नोचता है वैसे उसे नोच दिया बाबू को। कुछ नहीं चाहिए। देखिए अभी हम आपको उस घटना स्थल पे लेकर के आए हैं जहाँ पे उस लड़के का शव एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। आप इस जगह का माहौल देखिए, आपको चारों तरफ सुनसनाटा जंगल दिखाई देगा। दोपहर के समय में यहाँ पे कोई भी लोग मौजूद नहीं होते हैं। चूँकि अभी घटना स्थल पे हम लोग सब मौजूद हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बताया जाता है कि दोपहर के 11-12 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी लोग मौजूद नहीं होते हैं और यहाँ पे पूरा सुनसनाटा होता है। और उसी मौके का फ़ायदा उठा करके उस 18 वर्ष के लड़के के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है। हम आपको अभी उस जगह पे भी लेकर के चलते हैं जहाँ पे उस लड़के का शव प्राप्त हुआ, दिखाते हैं आपको। देखिए यही वो जगह है। इस जगह पे जब जो लोग बकरी वगैरह चढ़ा रहे थे वो लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई शव पड़ा हुआ है, चिल्लाते हैं कि आखिर कौन है, फिर पहचान की जाती है कि ये सनाउल्लाह है। फिर आवाज़ लगाते हैं। आपने देखा कि महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से उनका घर है। दौड़ते हुए उसके घर जाते हैं। फिर परिजन आनन फानन में ऐसे लगता है जैसे कि उन लोगों का पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया है, धरती फट गया है। क्योंकि सोचिए 5 बहनों का इकलौता भाई अगर समाप्त हो जाए और वो सबसे बड़ा था घर में, उस घर का पिलर था, और वो अगर समाप्त हो जाए तो परिवार पे क्या बीतेगी। बताना चाहेंगे आपको, आज भी उनकी माँ अस्पताल में भर्ती है, पानी चढ़ रहा है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा लड़का आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसी जगह पे उस लड़के का शव प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि उस लड़के का जो पीछे का पूरा शरीर था वो पूरा नोचा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर उसको नोच दिया है। जबकि बताया जा रहा है कि घसीटते हुए उसको दूर से लेकर के आया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने के बाद, पीटने के बाद उसको समाप्त किया जाता है। और इस घटना को खुद से की गई घटना साबित करने के लिए आखिरकार उसको यहाँ पे ला करके टांग दिया जाता है। यहाँ पे देखिए अभी उनके सारे परिजन मौजूद हैं। आपने सारे लोगों की बातों को सुना होगा पहले। हर बार हम क्या पूछें कि कैसे समाप्त किया गया, क्यों समाप्त किया गया, लेकिन आप देखिए कि आज उस लड़के को समाप्त कर दिया गया है। घटना को बीते हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए यहाँ पे गाँव के जो मुखिया के प्रत्याशी थे वो हमारे बीच में मौजूद है। इनसे थोड़ा बात करते हैं, इनसे आपको सुनवाते हैं कि अगर समाज में इस तरह की घटना घटित हो रही है और अगर समाज में किसी 18 वर्ष के लड़के को इस तरह से समाप्त कर दिया जाता है, वो भी प्रेम प्रसंग के संदेह में, जबकि वो लड़का इसमें शामिल नहीं था, उस लड़की का किसी और से निकाह होता है, विवाह होता है, उसके बाद इस लड़के को समाप्त किया जाता है। बात करते हैं, इनसे सुनवाते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर, इतनी बड़ी दुखद घटना आपके समाज में हुई है? देखिए मेरे पंचायत में यह घटना बहुत दुखद घटना है और रक्षाबंधन वाला दिन का ये बताया जा रहा है। जिस दिन राखी था उस दिन एक भाई चला जाता है अपनी बहनों को घटना था। तो हम लोग भी रक्षाबंधन में हम लोग सब आपस में अपने अपने मतलब राखी बांधने के बिजी थे। और कल हम लोग जैसे घर पहुंचे तो शाम में खबर मिला, मालूम हुआ कि इस तरह की घटना मेरे पंचायत में हुआ। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर, कुछ जानकारी मिला है, कभी मामला पता चलता, मतलब तरह तरह के बहुत सारे संदेह आ रहे हैं सामने। आ रहा है। तो ये जांच की विषय है और हमें लगता है हुआ कुछ भी हो, अगर इसमें कोई शामिल है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए अगर जो ऐसा घटना को अंजाम देते हैं उनको तो, निर्दोषी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी है जी, जो दोषी है इसमें। और यह घटना आज से 3-4 रोज पहले हम लोग अपने मतलब दहशत में हैं। बघेली पंचायत में चौक पर मेरा भतीजा का 1:13 पर मार करके नहर में फेंक दिया। प्रशासन को फोन किया, आए रात में, सब कुछ जांच उच किए, उनका खंती मिला, उनका जो है चप्पल मिला। तरह तरह के घटना मेरे बघेली पंचायत में अपराधी कर रहे हैं, अंजाम देने के लिए सोच रहे हैं और एकदम निर्भीक हैं, कोई डर नहीं है प्रशासन का या कोई सजा होगी इस तरह का, किसी के भी मन में कोई डर नहीं रहा गया। अपराधी को या जो
स्माइक जो ये चला है ना, जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं उदाहरण मिलेगा, सेट नहीं होगा, हाँ, तब तक ये मतलब होते रहेगा क्राइम। क्योंकि हम लोगों को अभी तक घर में सबको डर मतलब दहशत हम लोगों को घुसा हुआ है। फिर भी हिम्मत बना करके मेरे पंचायत का 1 नंबर वार्ड कंजारा का नाम लिया, तो पता लगा तो हम यहाँ तक आए उनका देखने के लिए कि किस तरह का घटना हुआ है। देखिए, आपने इनके जुबानी सुना कि आए दिन इस तरह की घटना इन जगहों पे होते रहती है, क्योंकि किसी भी तरह का सज़ा मुजरिम को नहीं मिल पाता। ऐसे ही निर्भीक वो अगल बगल घूमते रहते हैं, कुछ दिन तक बात चलती है और फिर बात को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है। इसीलिए अपराधी बेखौफ होकर के समाज में इस तरह की घटना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और आपको बताना चाहेंगे कि परिजनों का आरोप है कि ये कोई बहुत दूर के लोग नहीं हैं, हमारे घर के बगल वाले हैं। अभी फ़िलहाल वो लोग सभी घर से फरार चल रहे हैं, नहीं तो हम आपको उनका भी बयान सुनवाते, उनसे पूछते कि आप अपने बेटी का गुनाह का सज़ा किसी और के बेटे को क्यों दिए। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप बताइएगा कि समाज में जो इस तरह की घटना हो रही है, उन लोगों को, वैसे अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इसी तरह के सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।